प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित का अध्याय 8। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 देखने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज यानी एक समान चतुर्भुज है जिसका विकर्ण बराबर हो, आपको पता ही होगा विकर्ण क्या होता है, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए हम इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं हल हम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि एक पहले क्या बनाएंगे, चतुर्भुज। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि एक या ए बी सी डी, एक माना कि ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज है। ठीक है, मान लिए। अब हम लोग क्या बोलेंगे, जब समचतुर्भुज मान लिए तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे समचतुर्भुज का। ठीक है, देखिए ये समचतुर्भुज का हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें क्या कह रहा है कि विकर्ण बराबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विकर्ण बराबर हो, तो हमने विकर्ण भी ले लिया, ये विकर्ण है इसका। अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ए बी है, ए बी सी डी, यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा ए सी है वो बी डी के बराबर है, यानी ए सी बराबर बी डी, ये मेरा दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है वो भी हम लिख लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि पहला समचतुर्भुज में क्या हो, विपरीत भुजाएं बराबर हो, ये सिद्ध करना है। दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी, ए बी सी और ए डी सी, या तो बोल सकते हैं बी ए डी, ये देखिए ये दो त्रिभुज जो बन रहा है, एक ये और एक ये वाला, ये क्या हो जाए, सर्वासम हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं क्या होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बबुआ, विपरीत भुजाएं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विपरीत विपरीत भुजाएं क्या होती है, बराबर, ये प्रॉपर्टी है, बराबर होती है। क्लियर है। जब हम ये लिख देते हैं तो हम देखते हैं कि जो ए बी है, ए बी जो है वह सी डी या डी सी के बराबर है, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा, बोल सकते हैं ए बी और सी डी बराबर है। उसके साथ साथ बोल सकते हैं बी सी और ए डी भी बराबर है, बी सी और ए डी भी क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज में ले लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, और एक त्रिभुज हम ले लेते हैं बी ए डी। ठीक है, चलिए तो हम यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब ये त्रिभुज ले लेते हैं बी ए डी। देखिए जैसे हम अध्याय 7 में देखें कि सर्वासम कैसे प्रूव करते हैं, उसी प्रकार यहां हम सर्वासम प्रूव करने वाले हैं।
और सर्वासम प्रूव करके हम आसन कोण देख लेंगे, आसन कोण का योग 180 ले लेंगे, और अगर मेरा ए बी सी या तो बी ए डी बराबर अगर 90 आ जाए तो हम बोल देंगे वह क्या है, आयत है। क्योंकि आपको पता है आयत का प्रॉपर्टी, अगर आयत का प्रॉपर्टी कहता है आयत का, देख लीजिए कि ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो हम यहाँ लिख दिए कि ये भुजा बराबर ये भुजा भी दिखा दिए, क्लियर है। और ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये भी हम दिखा दिए, ध्यान दीजिए, ये भुजा बराबर ये बराबर ये हम दिखा दिए, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा यहीं तक प्रूव्ड हो गया कि यह आयत है। लेकिन आयत का और एक प्रॉपर्टी होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी मेरा अब मेन पर्पस क्या है, 90 डिग्री दिखाना। क्लियर है बाबू? चलिए हम लोग पहले सर्वासम अब प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए एक यहां से ध्यान दीजिएगा, ए सी बराबर बी डी, ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, ये हमें पता चल गया। और ये कहां से पता चला? ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम बस इसी को अब क्या करेंगे, 1 2 3, देखिए ये क्या था, साइड, ये भी साइड, ये साइड, ये साइड, और जो विकर्ण है ये भी क्या है, साइड बोल सकते हैं। यानी एस एस नियम से सर्वासम प्रूव्ड हो गया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो बस हम यही वाला लिखने वाले हैं, ठीक है। ए सी, ए बी और बी सी, ये तीनों प्रॉपर्टी हम लिख देंगे, और ए बी सी सर्वासम बी ए डी लिख देंगे। क्लियर है? चलिए लिखते हैं। इसलिए ए सी बराबर बी डी, ये दिया है, और ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी क्यों हुआ? क्योंकि समांतर चतुर्भुज बोला, और समांतर चतुर्भुज में विवृत भुजाएं क्या होता है, बराबर। इसलिए आप लिख दीजिए कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। और ये क्यों हुआ? ये प्रॉपर्टी, देखिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी, आप समझिएगा ये यहाँ पे लिखना था, या तो प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी से हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वासम है त्रिभुज बी ए डी में। और कौन सा नियम से? साइड से, एस 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 नियम से, एस 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 नियम से बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब मेन पर्पस मेरा क्या है, ये भुजा आपस में, ये इसके बराबर तो हो गया। अब हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सर्वासम हो गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कौन ए बी सी बराबर क्या है, कौन बी ए डी होगा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जैसा कि हमें पता है आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, और ये कितना मान लेंगे, 180। अब देखिए यहाँ पे बी ए डी और ए बी सी आपस में बराबर है कि नहीं, तो हम इस जगह पे या तो बी ए डी, एंगल बी ए डी इस जगह पे पुट कर दीजिए, या तो इसके जगह एंगल ए बी सी पुट कर दीजिए। तो चलिए हम पुट करते हैं, ए बी सी प्लस बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के, तो लिख दीजिए एंगल ए बी सी बराबर 180। क्लियर है? अब यहां देखिए 2 ए बी सी, एंगल 2 ए बी सी आ गया, सॉरी 2 एंगल ए बी सी बराबर 180। अब देखिए 2 यहां पे है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा ऊपर करते हैं, तो एंगल ए बी सी बराबर कितना, 180 बटे 2, ये कटा कितना आया, 90 डिग्री। इसलिए बोल सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर कितना आया, 90 डिग्री। जब एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री आ गया, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए डी बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है? और देखिए ए बी सी, अब हम फिगर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ए बी सी यानी ये कितना है बबुआ, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। और देखिए एंगल
बी ए डी, ये भी कितना निकल गया 90 डिग्री। अब दो जब 90 डिग्री से गया तो ये भी 90 और ये भी 90 होगा। क्लियर है? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है, या ए बी सी डी का एक कोण क्या है बबुआ 90 डिग्री है। अब सर एक कोण आप बोल दिए, बाबू ध्यान दीजिए, ए बी सी डी इसका मान लेते हैं ये कोण 90 डिग्री और ये हम दो निकाल लिए हैं। तो अगर एक 90 है और जब ये भुजा ये इसके बराबर है, मान के चलिए 3 हम बंद कर देते, ये 90 डिग्री। और जब हम बोल रहे ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो यानी यहाँ पे जो एंगल बना वो यहाँ बना, और यहाँ पे जो बना वो यहाँ, और यहाँ पे जो बना वो यहाँ बना, यानी क्या हुआ एक आयत हो गया। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन कर दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम जल्द ही कक्षा 10 का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।